पैसा एक ऐसी चीज है जो ना हो तो बहुत बुरा और अगर हो तो उससे भी बुरा। पैसा नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती और जब पैसा होता है तो लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं। पैसा होना भी चाहिए, लेकिन जब पैसा लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वही पैसा इंसान के दिमाग पर बैठ जाता है और जब पैसा दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान हवा में उड़ने लगता है। उसे हर चीज ब्रांडेड और स्टाइलिश चाहिए। ऐसा इंसान दिखावा करने लगता है, वो पैसे का शो ऑफ करने के लिए ही जिंदगी जीने लगता है। ऐसे लोग शादी ब्याह भी सिर्फ शो ऑफ करने के लिए करते हैं और अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए ही करते हैं। इन लोगों के लिए हर चीज दिखावे से ही शुरू होती है और दिखावे पर ही खत्म हो जाती है। हम आज जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, और पिछले 12-14 सालों में उसने 1000 करोड़ की संपत्ति बनाई है। इसी नाम और दौलत का नशा आज की डेट में उसके सर पर चढ़कर बोलता है। ये इंसान है विराट कोहली। विराट कोहली आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपना नाम कमाया है। लेकिन जब इंसान को दौलत और शोहरत मिलती है तो अहंकार मुफ्त में उसका पीछा करता है। फिर उस इंसान पर डिपेंड करता है कि वो उस अहंकार को अपने पैरों के नीचे दबाकर रखता है या अपने सर पर बिठाकर। विराट ने अपने इस अहंकार को अपने सर पर बिठाकर रखा है और उसे अपने पैसे और अपने नाम का हमेशा से घमंड रहा है। विराट आज हर काम सिर्फ दिखावे के लिए ही करता है। वो शो ऑफ करता है कि वो इतना ज्यादा पैसे वाला है। विराट की शादी भी सिर्फ दिखावा थी और अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए उसने ये शादी की थी। अनुष्का से पहले विराट के 1 दर्जन लड़कियों से अफेयर रहे। 1 दर्जन तो हम वो बता रहे हैं दोस्तों जो मीडिया में नाम आए थे। चोरी छिपे कितनी लड़कियों के नट बोल्ट खोले उनकी कोई गिनती नहीं है। अनुष्का से पहले विराट ने जितनी लड़कियों को डेट किया वो सब इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस, इतनी बड़ी मॉडल या इतने बड़े नाम की नहीं थी जितनी बड़ी अनुष्का है। विराट कोहली के पास पैसा आया तो उसने अपनी लाइफस्टाइल भी वैसी ही बना ली। वो हर काम दिखावे के लिए करने लगा। विराट जानता था कि अनुष्का से रिलेशन मतलब मीडिया में ज्यादा नाम, ज्यादा शोहरत और ज्यादा फुटेज। अनुष्का और विराट की पहली मुलाकात हुई थी साल 2013 में। ये दोनों एक शैम्पू का एड शूट कर रहे थे। उस समय अनुष्का अपने पूरे शबाब पर थी, यानी वो भी उस समय अपने आप को किसी हूर से और किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझती थी, क्योंकि बॉलीवुड के टॉप के एक्टर्स के साथ वो काम कर रही थी और एक फेमस एक्टर के साथ उसका अफेयर भी चल रहा था। शैम्पू के एड के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोनों रिलेशन में आ गए। साल 2014 तक इन दोनों के लिंकअप की खबरें मीडिया में भी आने लगी थी और दोनों साथ घूमते फिरते भी दिख जाते थे। साल 2014 में विराट साउथ अफ्रीका के दौरे पर गया था, जहां पर टीम ठहरी हुई थी जिस होटल में, उसी होटल में अनुष्का को भी देखा गया। इसके बाद टीम जब वापस इंडिया आई तो विराट अनुष्का को अपनी गाड़ी से उसके घर पर छोड़ने भी गया। इसके बाद न्यूजीलैंड दौरे पर जब विराट गया तो अनुष्का भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच गई और इनकी कई सारी फोटो सोशल मीडिया में घूमते हुए पाई गई। विराट जो चीज चाहता था वो उसे मिलने लगी थी और दूसरी तरफ अनुष्का भी समझ गई थी कि विराट के साथ रिलेशन रखने का मतलब है मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल होना, और उसे भी फ्री में पब्लिसिटी मिलने लगी थी। अनुष्का ने भले ही बड़े बजट की फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया हो और कुछ फिल्मों में इसके काम की तारीफ भी हुई हो, लेकिन बावजूद इसके ये कभी भी खुद की एक्टिंग के दम पर कोई भी फिल्म हिट नहीं करा पाई है। NH10 एक ऐसी मूवी है जिसमें इसने बाकी फिल्मों से ज्यादा अच्छी एक्टिंग की थी। अनुष्का को काम की तारीफें भले ही मिली, लेकिन बहुत अच्छी एक्ट्रेस ये कभी भी नहीं मानी गई। 2014 में पीके मूवी हिट होने के बावजूद भी इसकी मार्केट वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। इसके बाद इसकी बॉम्बे वेलवेट और दिल धड़कने दो जैसी बड़ी फिल्में लगातार फ्लॉप हुई। तभी इसने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया ताकि इंडस्ट्री में टिकी रहे। विराट कोहली से इसका अफेयर एक फायदे का सौदा था और साल 2014-15 में जब इसे फिल्में नहीं मिल रही थी और इसकी फिल्में नहीं चल रही थी, तब भी ये विराट की वजह से और विराट इसकी वजह से दोनों मीडिया में छाए रहे। विराट अगर दिखावा पसंद और शोहरत का भूखा है तो अनुष्का भी शुरू से ही अपने एटीट्यूड और घमंड के लिए फेमस रही है। एक दूसरे के साथ रहना इनके लिए एक जरूरत बन गया था। साल 2014-15 में विराट अपने करियर में पीक पर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन अनुष्का उस समय कुछ खास नहीं कर पा रही थी। अब विराट के पास बेहिसाब दौलत थी और अब विराट का नाम बड़े क्रिकेटर्स में शामिल हो गया था। अनुष्का भी अब समझ चुकी थी कि अलग अलग लोगों को अपने शेयर्स बांटने से अच्छा है कि वो अपने सारे शेयर्स विराट कोहली को हैंडओवर कर दे। विराट भी अपने लेवल की एक्ट्रेस से ही शादी करना चाहता था, लेकिन साल 2016 में चीजें पूरी तरह से बदल गईं जब अनुष्का काकी की बैक टू बैक 2 फिल्में सुपरहिट हो गईं। ये फिल्में थी जुलमान दादू के साथ सुल्तान, जिसमें चुल्लू दादू VFX वाली बॉडी दिखाकर फूले नहीं समा रहे थे, और दूसरी मूवी थी ऐ दिल है मुश्किल में। सुल्तान की सारी लाइमलाइट ले गया चुल्लू दादू और ऐ दिल है मुश्किल में चर्चा हुई रणबीर कपूर और ऐश के इंटीमेट सीन्स की। इन दोनों फिल्मों के सुपरहिट होने के बाद में अनुष्का को लगा कि बस अब तो वो बॉलीवुड को हिलाकर रख देगी और उसे विराट के नाम का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 2 बड़ी फिल्में सुपरहिट हो चुकी हैं और अब उसके पास फिल्मों की लाइन लग जाएगी। लेकिन इन दोनों फिल्मों के बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल 2017 में अनुष्का को सिर्फ शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल मिली और वो भी सुपर फ्लॉप। 2016 में 2 फिल्में हिट होने के बाद मैडम के भाव इतने ज्यादा बढ़ गए कि मैडम ने विराट कोहली से ब्रेकअप कर लिया। इनके ब्रेकअप का पता तब चला जब विराट ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा हार्ट ब्रोकन। उसके थोड़ी देर बाद ही विराट ने हालांकि ये फोटो डिलीट कर दी थी,
लेकिन तभी मीडिया में ये खबर फैल गई कि विराट कोहली रंडवा हो गया। विराट कोहली का अनुष्का के साथ ब्रेकअप हो गया। विराट ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि विराट खुद एक बड़ा नाम बन चुका था, तो वो किसी अननोन के साथ या किसी अपने से कमतर लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि ब्रेकअप के बाद भी विराट कोहली अनुष्का के पीछे पड़ा रहा और कई बार विराट ने सोशल मीडिया पर ऐसी हरकतें की जिससे लगा कि विराट फिर से पैचअप करना चाहता है। ब्रेकअप के बाद दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया था। हालांकि कुछ समय के बाद ही विराट अनुष्का को फिर से फॉलो करने लगा था, लेकिन अनुष्का तब भी नई लुगाई की तरह नखरे दिखा रही थी। अनुष्का को लगा कि अब वो बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार बन जाएगी, लेकिन 6-8 महीने के बाद ही उसे उसकी औकात पता चल गई, क्योंकि जब हैरी मेट सेजल फ्लॉप हुई तो उसके पास में एक भी फिल्म का ऑफर नहीं आया। हाँ, इस दौरान उसने फिलौरी नाम से एक खुद की मूवी प्रोड्यूस की, लेकिन वो भी फ्लॉप। अनुष्का अब समझ चुकी थी कि फिल्में उसे मिलेंगी नहीं और उसका जो डब्बा है यानी प्रोडक्शन हाउस है वो चल नहीं पा रहा था। उसी दौरान युवराज सिंह और हेजल कीच की शादी हुई। इस शादी में विराट और अनुष्का दोनों अलग अलग इनवाइटेड थे। यहाँ इनकी फिर से बात हुई, मुलाकात हुई और उसके बाद में टन टन टारा, मतलब इन दोनों का फिर से अफेयर शुरू हो गया। हमें अभी भी याद है दोस्तों, जब इनके पैचअप की खबरें मीडिया में आने लगी थी तो उसके कुछ समय बाद ही ये बातें शुरू हो गई थी कि ये दोनों शादी करने वाले हैं और फाइनली दिसंबर 2017 में दोनों ने शादी कर ली। इनकी शादी भी काफी चर्चा में रही थी और इन दोनों का जो निकनेम है विरुष्का, वो भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था। दरअसल ये शादी प्यार के लिए कम और स्टेटस मेंटेन करने के लिए ज्यादा हुई थी। विराट एक फेमस लाइफ पार्टनर चाहता था जो उसके जैसी ए लिस्टर सेलिब्रिटी हो और अनुष्का फ्लॉप होने के डर से अमीर लड़के के साथ सेटल होना चाहती थी। तो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हुए नजर आ रहे थे। अनुष्का ने भी वही किया है जो बॉलीवुड की ऑलमोस्ट सभी एक्ट्रेसेस करती हैं। पहले 5-10 साल बॉलीवुड में पैसे कमाती हैं हर तरह से, और जब पता चले कि उनका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है या करियर ढलान पर जा रहा है तो ये क्या करती हैं कि एक अमीर इंसान देखकर शादी कर लेती हैं। एक्ट्रेस अमीर आदमी देखकर इतनी गिर जाती हैं कि वो दूसरों का घर तोड़ने से भी बाज नहीं आती हैं और 4-4 बच्चों के बाप से भी शादी कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर अनुष्का की किस्मत थोड़ी ठीक थी कि उसे कुंवारा और अनटच्ड लड़का मिल गया। विराट से शादी करके अनुष्का तो बैठे बिठाई 1000 करोड़ की मालकिन बन चुकी थी। एक्ट्रेस को अमीर आदमी से शादी करने का एक फायदा ये भी होता है कि कल को अगर तलाक हो भी जाता है तो तलाक के बदले में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। अगर सामान्य इंसान से शादी करेंगी तो पैसा कम मिलेगा और बहुत ज्यादा अमीर आदमी से शादी करेंगी तो तलाक के बाद पैसा ज्यादा मिलता है। दूसरी तरफ विराट भी खुश था कि उसे उसके लेवल की वाइफ मिली है और मीडिया में उसका रुतबा बना रहेगा। विराट वैसे भी बिना दिखावे के कोई काम नहीं करता। वो घड़ी भी पहनता है तो उसके पिक्स भी सोशल मीडिया पर डालता है कि ये देखो मैंने 2 करोड़ रुपए की घड़ी पहनी हुई है। विराट के जूतों की कीमत 1 लाख से ज्यादा से शुरू होती है और विराट जो पानी पीता है वो फ्रांस से एक्सपोर्ट होकर आता है, जिसकी कीमत एक बोतल की 4000 से 4500 रुपए होती है। अब आप खुद सोचिए कि जो इंसान दिखावे के लिए कि वो एक अमीर इंसान है इतना महंगा सामान यूज करके उसे मीडिया में प्रचारित करता है, वो रियल लाइफ में कितना ज्यादा शो ऑफ करता होगा। विराट कोहली का पब्लिक में व्यवहार भी बताता है कि वो कितना ज्यादा घमंडी और कितना दिखावटी इंसान है। यही वजह थी कि उसने शादी भी समाज और दुनिया में अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक ए लिस्टर सेलिब्रिटी से की थी। शादी के बाद भी इसका दिखावा आज तक कम नहीं हुआ और ये दोनों अभी भी शो ऑफ करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं इनका शो ऑफ दिखाई दे जाता है। बेटी के पैदा होने पर भी विराट ने दिखावा किया कि वो अपनी बेटी का फोटो मीडिया को नहीं दिखाएगा, लेकिन एक मैच के दौरान जब इसकी बेटी का फोटो वायरल हो गया तो इसने तब भी ऐसे ओवर रिएक्ट किया जैसे कैमरामैन ने इसकी बेटी का फोटो नहीं, इसकी बीवी अनुष्का की पप्पी ले ली हो। अरे भाई, पिक मीडिया में आ भी गई तो कौन सी आफत आ गई, इसमें इतना ज्यादा भाव खाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन नहीं, इस बंदर कोहली ने उस कैमरामैन पर केस ठोक दिया जिसने इसकी बेटी की पिक ली थी। विराट कोहली एक दिखावटी इंसान है और इसकी शादी से लेकर इसकी पूरी लाइफ सिर्फ दिखावे पर ही टिकी हुई है। विराट और अनुष्का की इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।